प्रभु में, वचन के द्वारा प्रभु में हम लोग को क्या करना है, बनना है। क्या सही है क्या गलत है हमको जांच कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी बरमाने के लिए कई प्रकार से कोशिश करता रहता है। केवल शैतान बाहर की बातों को ले आके हमें बरमाता नहीं, अंदर की बातों को भी ले आके हमें बरमाता है। मतलब वचन में से भी कुछ कुछ वचनों को निकाल कर उन बातों को दिखाकर क्या करते हैं मालूम, बरमाता रहता है। यीशु मसीह के सामने भी ऐसे ही शैतान आके यीशु मसीह को क्या कर रहा है, अरे सताने के लिए, तुम भूखे हो ना, तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो क्या करो, इस पत्थर को रोटी बना लो, है ना। और यीशु मसीह उनको वचन के द्वारा ही उन्हें क्या करता है, समाधान देता है। वचन के मतलब शैतान भी वचनों को, एक तरीका के वचनों को ले आके ऐसा बात कर रहा है, उसके अनुसार यीशु मसीह भी और वचनों को निकाल कर बातें कर रहा है। मतलब शैतान भी जानता है वचनों को, हम ही नहीं जानते, हम लोग ही नहीं जानते। शैतान जानता है वचनों को, बराबर जानता है बाइबल में क्या क्या वचन लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान वचनों को ही लेकर आके हमको बरमाना चाहता है। हालेलुया। तो हम भी सही रीति से प्रभु के वचन में बने रहेंगे, तो वचन के ऊपर हमारे आत्मिक जीवन को बना के रखेंगे तो शैतान हमें बरमा नहीं सकता है। हालेलुया। ऑलरेडी मैंने प्रभु के अनुग्रह से पास्टर सामुएल देववरम करके एक, हालेलुया, एक नक्सलेट के बारे में गवाही बताई थी। पहले वो नक्सलेट था, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने विश्वास किया तो अच्छा पास्टर बन गया, बहुत अच्छा सेवकाई किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में वो बात करते वक्त रोना आता है, उतना प्रेम के बारे में वो बात करता है। नक्सलेट बहुत कठिन व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को देखकर वो अपने ज़िंदगी को बदल देता है। तो इनके बारे में ऑलरेडी हमने एक प्रचार में उनकी गवाही को सुने। तो यही पास्टर के जीवन में एक बार एक बात हुआ था। वो क्या है, एक दिन एक पास्टर जी एक गांव से दूसरा एक गांव में प्रचार करने के लिए गया। प्रचार होने के बाद रात के समय में वो फिर से वापस आ रहा था, अपने गांव में आ रहा था। प्रचार हो गया था उस गांव में, तो उधर से वो मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद उधर से वो साइकिल, उस समय में साइकिल का था ना, वो बहुत गांव का एरिया था, तो पूरा खेती थे, खेती के बीच में से रास्ता था। उस रास्ते से वो साइकिल के ऊपर चल रहे थे। चलते चलते जाते वक्त रात का समय था। मतलब गांव में जानते हैं ना, अभी लाइटिंग है, उस समय में लाइट भी नहीं रहता था, तो जल्दी अंधेरा छा जाता था। तो फिर उस समय में उनका टाइम मतलब 9-10 ऐसा बज रहा था। तो पूरा गांव शांत हो गया और ये खेतियों के बीच में से साइकिल लेकर चल रहा था। तो चलते वक्त उनको दूर से एक औरत दिखाई दी। पूरा वाइट कपड़ा पहनी थी वो औरत, साड़ी पहनी थी वो औरत। तो दूर से उसने देखा था कि एक औरत वहाँ खड़ी हुई थी वहाँ। तो इस साइकिल लेकर उनके नज़दीक तक गया। जाने के बाद वहाँ देखा तो एक औरत खड़ी हुई थी, पूरा वाइट साड़ी पहनी थी। तो फिर उसको देखा तो उसने उसको देखकर वो औरत भी हाथ मतलब उसको रुकाई थी। तो फिर इसने रुके, अरे इस रात के समय में आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत ने बोली थी कि मैंने मीटिंग देख के आई, मीटिंग होने के बाद मेरे सहेलियाँ सभी लोग चले गए, मुझसे पहले चले गए, मुझे मतलब ध्यान नहीं दिए, तो मैं अकेली रह गई उनके लिए। तो अभी इतना बच गया, मैं अकेले अभी गांव में जाने के लिए मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे साथ रहता तो मैं गांव में जाने के लिए देख रही हूँ। तो फिर ये पास्टर जी ने बोला, अच्छा तू अकेली है, किधर जाना है? वो गांव में मुझे जाने का है। तो ये पास्टर ने बोला, अच्छा मैं भी वही गांव में जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ आ जाओ, तो मैं तुझे वहाँ छोड़ दूँगा। तो औरत ने बोली, मतलब जवान लड़की है, औरत भी नहीं जवान लड़की है। तो फिर उसने उसकी साइकिल के इधर बैठ गई थी, पीछे बैठ गई थी। पीछे बैठने के बाद जा रहा था, दोनों जा रहे थे, दोनों साइकिल चला रहे थे। तो चलाते वक्त ये पीछे से ये लड़की ये पास्टर से डाउट्स पूछने लगी है। कुछ डाउट्स नहीं पूछ रही, बाइबल में से ही कुछ डाउट को ऐसा निकाल रही थी कि ये पास्टर के अंदर ही यीशु मसीह के ऊपर डाउट आ जाए, ऐसे बातें वो निकाल रही थी कि क्या यीशु मसीह वैसा है, क्या यीशु मसीह के बारे में ऐसा है। मतलब वो औरत ऐसे बातें कर रही थी कि ये पास्टर के अंदर ही अविश्वास आ जाए कि सच में, हाँ सच में यीशु मसीह ऐसा है वैसा है।
ऐसे इनके पास्टर के अंदर ही मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर डाउट आ जाए, ऐसे वो बातें कर रही थी पीछे से। तो पास्टर जी ने भी पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें जवाब दे रहा था। बहुत अच्छा से पास्टर जी भी उनके जो कुछ भी डाउट के रूप में पूछ रही थी कि ऐसा है क्या बाइबल में, क्या वैसा है क्या बाइबल में, मतलब डाउट के रूप में वो पूछ रही थी लड़की। पास्टर जी भी वैसे ही वचन के द्वारा उनको जवाब दे रहा था, वो औरत को बहुत अच्छा से जवाब दे रहा था। तो फिर वो भी और भी डाउट पूछने लगी है और भी ये देने लगा। तो 5 मिनट में, मतलब 5-10 मिनट में इनके गांव पहुंच सकते हैं, साइकिल के ऊपर पहुंच सकते हैं। मगर अभी पास्टर जी ऐसा चलाते और ये डाउट पूछ रही है और पास्टर जी बोल रहे डाउट पूछ रहे, पास्टर जी बोल रहे। टाइम देखा तो कम से कम 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा तक हुआ है मगर गांव नहीं आ रहा है इनका। और धीरे धीरे इनका वजन भी बढ़ने लगा है, ये चलाने के लिए भी इसको मुश्किल हो रहा था। तो कुछ डाउट आया पास्टर जी को कि सच में ये लड़की है कि और कुछ, तो पास्टर जी को डाउट आ गया, क्योंकि पूरी रीति से यीशु मसीह के खिलाफ बात कर रही थी। वो लड़की बोली मैं मीटिंग से आई है, विश्वासी हूं मैं मसीह हूं करके बोली, मगर उनके बातों में देखा तो पूरी रीति से यीशु मसीह को ब्लेम करने के जैसा वो बातें कर रही थी, यीशु मसीह के ऊपर निंदा डालने की बातें कर रही थी, यीशु मसीह को दोष लगाने की बातें कर रही थी वो लड़की। तो इन सारे बातों को मन में लेकर समझ में आया कि ये लड़की नहीं है, कुछ शैतान की शक्ति मेरे वो पीछे आके बैठी है, दुष्टात्मा शक्ति आके, मतलब भूत आके बैठी, उनको समझ में आया। तो तुरंत उसको समझ में आते ही, क्योंकि 1 घंटा हो चुका अभी तक उसका गांव नहीं पहुंच रहा है वो, और ये चलाते ही रहा और थक जा रहा था, वो थक जा रहा था, पसीना पसीना निकल रहा था और जवाब भी दे रहा था उसके साथ साथ। तो तभी उन्हें समझ में आया कि पीछे बैठा हुआ इंसान नहीं है, कुछ तो शक्ति आके बैठा है। तो तुरंत उसने क्या किया है, साइकिल को रोका और बोला, उस लड़की से पीछे बोला कि एक बार आप नीचे उतरो, मुझे थोड़ा क्या बोलते थक गया हूँ, थोड़ा मुझे भी खड़ा होना है। तो लड़की बोली हाँ ओके मैं उतरूंगी। वो उतर गई। उतरने के बाद पास्टर जी ने भी उतर कर एक छोटा सा प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की शक्तियों को मैं भगाता हूं करके उसने एक ही शब्द उसने इस्तेमाल किया। तुरंत वो औरत फिर से वहां नहीं दिखी, गायब हो गई थी। वो औरत वहां दिखी नहीं उनके सामने। तो पास्टर जी को पूरी रीति से समझ में आ गया कि ये इंसान नहीं है। हालेलुया। तुरंत पास्टर जी वहां से जल्दी अपने गांव में 5 मिनट में पहुंच गया था। हालेलुया। 5 मिनट में वो पहुंच गया था। मतलब देखिए, शैतान भी बरमाने के लिए वचन को ही लेकर आता है, वचन में से ही बातें करता है, क्योंकि विश्वासी को भटकाने के लिए, विश्वासी को बरमाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हमको परखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रभु की ओर से आया हुआ वचन है, क्या शैतान की ओर से आया हुआ वचन है। क्योंकि आज के दिनों में बहुत सारे गलत शिक्षाएं दुनिया में फैल गया है। ऐसे बहुत सारे गलत शिक्षाएं फैल रहे हैं, मगर इसके बीच में क्या सही है क्या गलत है हमको जांच कर आगे बढ़ना है। तो ये जांच कर आगे बढ़ना है तो हमें सही रीति से बाइबल के वचनों को जानना है, हमें सही रीति से प्रभु के वचनों में हमें आगे बढ़ना है, वचनों को जानना है, पढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है। वचनों के ऊपर हमारे आत्मिक जीवन को बनाना है। हालेलुया, हालेलुया।